दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र चुनाव और उससे भी बढ़कर महाराष्ट्र चुनाव के एक सांस्कृतिक प्रतीक छत्रपति शिवाजी के बारे में। दोस्तों महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जो 20 नवंबर को होना है। महाराष्ट्र चुनाव में सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ के दलों की खिचड़ी। यहाँ पर अधिकांश दल दो हिस्सों में बंट चुके हैं, एक बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर। लेकिन जो बात हम आज करने जा रहे हैं वह है यहाँ के सांस्कृतिक प्रतीक। सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतीक वह है छत्रपति शिवाजी। अगर जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति को सही से नहीं जानते, अगर वो लोग इस बारे में दूर से अखबारों को पढ़ें, टीवी न्यूज चैनल को पढ़ें, तो उनको एक प्रकार का असमंजस हो सकता है। वह असमंजस यह है कि कांग्रेस या जो महाअघाड़ी गठबंधन है, अगर महाअघाड़ी गठबंधन में हम शिवसेना को हटा भी दें, हम सिर्फ मान के चलें कांग्रेस और शरद पवार की जो एनसीपी है, और दूसरी तरफ हम देखें तो बीजेपी और शिवसेना एज ए होल ले लेते हैं जो इससे पूर्व भी था, देखते हैं तो एक जो हिस्सा महायुति नाम से है, जो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को करता है, वो एक तरीके से प्रो हिंदुत्व की राजनीति कर रहा है। और दूसरी तरफ जो महाअघाड़ी में शिवसेना हो चाहे कांग्रेस हो, उद्धव गुट की और शरद पवार की है, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक सेकुलर राजनीति पे बात करते हैं। लेकिन असमंजस की बात यह है कि दोनों लोग छत्रपति शिवाजी से दूर नहीं जाना चाहते। छत्रपति शिवाजी को एक तरफ वो भी आदर्श मानते हैं और दूसरे लोग भी आदर्श मानते हैं। तो एक इतिहास के छात्र के रूप में मैं आपको कुछ चीजें, दिलचस्प चीजें छत्रपति शिवाजी के बारे में बताना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी का जो, अगर आप उनके दादाजी से चले, मालोजी राव से, तो मालोजी राव भोसले जो थे, अगर आप उनसे उनके जीवन में सबसे पहला प्रभाव देखेंगे कि उन्होंने अपने पुत्रों का नाम, जैसे हम लोग कहते हैं ना, किसी के पुत्र का नाम किस प्रकार से रखा जाए, ये बहुत ही महत्व का विषय होता है। उनके दो पुत्र थे जो मतलब जिनका नाम रहता रहा, एक शाहजी भोसले, एक शरीफ जी भोसले, और इनका नाम जो था वो एक सूफी संत शाह शरीफ, उनके नाम पर पड़ा। मैं ये बात क्यों कहना चाह रहा हूँ, बात यह है कि शिवाजी को जो हम लोगों के जनरेशन के लोग हैं या जिन्होंने इतिहास को बहुत गहराई से नहीं पढ़ा, या उन्होंने वो समाचार चैनलों के द्वारा या समाचार पत्रों के द्वारा या अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनके जरिए उन्होंने देखा है, तो उसमें आपको ये मालूम चलेगा शिवाजी जो हैं वो एक हिंदू पदशाही की बात करते हैं। ये सत्य है, वो हिंदू पदशाही बाद में मराठा की एक चीज बन के आई। लेकिन बात यहाँ आ रही है कि क्या वो हिंदुत्ववादी ऐसे हिंदुत्ववादी थे जो मुसलमानों से नफरत करते थे या उनको मारने में विश्वास करते थे, जैसा कि उनका चित्रण किया जाता है कि वो औरंगजेब, अफजल खां, बीदर शाही या निजाम, उधर के जितनी भी लड़ाइयां हुई उनके प्रति जो उनका एक प्रकार से युद्ध थे, उनको एक प्रकार से मुसलमानों के विरुद्ध विद्रोह या युद्ध को बताया गया। सच्चाई है उस समय की जो मराठा की जो अस्मिता थी, मराठों की जो पावर थी, वो क्षेत्रीय राजनीति जितनी भी थी वो मुसलमानों के अगेंस्ट ही थी। अब हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा कि हमारी चर्चा में ये चीज कैसे आएगी कि हम कैसे माने कि राहुल गांधी जो एक तरीके से अगर कहा जाए तो राइट टू लेफ्ट है, मतलब लेफ्ट से भी थोड़ा सा और राइट चले जाते हैं वो, या उनको कहते हैं कि वो मॉडरेट लेफ्ट से थोड़ा सा ऊपर हो चुके हैं अभी राजनीति में, लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी को। तो इसका एक कारण यह है कि हमें छत्रपति शिवाजी को हम 3 उद्धरणों से उनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला उद्धरण है कि जब जो युद्ध हो रहे थे, वो युद्ध जो थे वो क्षेत्रीय तौर पर क्षेत्रीय टसल राजनीति जो चल रही थी उसको लेकर थे। अगर देखा जाए तो उनके पिताजी शाहजी भोसले पहले बीदर शाही और जो वहां पे निजाम शाही थी उनके साथ मिलके कभी युद्ध कर चुके थे, लेकिन बाद में शिवाजी के समय परिस्थितियां बदली और उन्होंने क्या किया कि अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता को बढ़ाना चाहा, जिसके लिए उसका सबसे पहला उनका जो अगेंस्ट में उनकी लड़ाई होनी थी वो वहां के क्षेत्रीय नेतृत्व से हुई, और क्षेत्रीय नेतृत्व के माध्यम से उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब से हुई। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि शिवाजी जो थे वह अपने व्यक्तिगत रूप में किस प्रकार के उनके उद्धरण मिलते हैं मुस्लिमों के प्रति।
अगर पहला उदाहरण देखा जाए तो माना जाता है कि अफजल खां के विरुद्ध जब युद्ध हुआ जिसमें मारा गया, तो उनको सचेत करने वाला एक मुसलमान था और उसमें उनकी लड़ाई में धोखा देने वाला एक ब्राह्मण था। ये ऐतिहासिक तथ्य हो सकता है, लोग कहें कि नहीं ये इतिहास की किताबों में लिखा है इसलिए गलत है या इसलिए सही है, हो सकता है, या विवादित विषय भी बना सकते हैं। लेकिन इस बात में सत्यता है कि जो इस प्रकार से वहां पर मॉन्यूमेंट्स बने हैं, उन मॉन्यूमेंट्स को तो माना जाएगा। उन मॉन्यूमेंट्स में या ऐसी हिस्ट्री जिस पर मराठा खुद गौरव करते हैं, वो गौरव है शिवाजी छत्रपति की सेना, मराठा नौसेना। उस मराठा नौसेना का अगर देखा जाए तो नेतृत्व जो थे वो वहां के रीजनल जो मुस्लिम थे वो कर रहे थे। अब ये भी देखने वाली बात थी कि उनके थल सेना नौसेना दोनों में 1/3 लगभग मुस्लिम भर्ती होती थी। और अगर यह युद्ध मतलब एक तरीके से औरंगजेब बनाम शिवाजी था, तो वहां पे जसवंत सिंह दूसरी तरफ उनके अगेंस्ट खड़े थे जो राजपूत थे। अभी एक इंसिडेंट हुआ कि एक वहां पर संभाजी ब्रिगेड है, संभाजी ब्रिगेड में क्या हुआ कि उन्होंने वहां पर अफजल खां के मकबरे को तोड़ना चालू किया और बाद में उन्होंने वो रोकना पड़ा। क्यों उन्हें रोकना पड़ा? क्योंकि जब उन्हें पुरातत्वविदों और वहां के एएसआई का जो संरक्षक टीम थी उन्होंने बताया कि इस मकबरे का निर्माण जो है अप्रत्यक्ष रूप से शिवाजी के द्वारा ही किया गया है। अब उनको वहां पे रोकना पड़ा क्योंकि शिवाजी के द्वारा किया गया कार्य था। तो होता क्या है कि हम लोग एक सांस्कृतिक प्रतीक को राजनीति के तौर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इससे हम उसको नहीं देखना चाहिए हमें। एक उदाहरण है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, स्वदेशी मूवमेंट चालू था। स्वदेशी मूवमेंट को लेकर एक हर जगह नई नई नीतियां बन रही थी। तो लोकमान्य तिलक थे, उन्होंने क्या किया, छत्रपति शिवाजी की जयंती और गणेश उत्सव मनाने का कार्य किया। लेकिन उस समय क्या हुआ, जब छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई जा रही थी तो वहां पर कई जगह पर हिंदू मुस्लिम लोगों में झड़प होने लगी। तो उन्होंने अपने पत्र जो मराठा और केसरी उनका था उसमें उन्होंने यह चीज स्पष्ट की कि शिवाजी जो थे वो एक ना हिंदुओं और ना मुसलमानों को लड़ाने के तौर पे नहीं, वह उनके बीच सामंजस्य वाले एक राजनेता थे। राजनेता शब्द का उन्होंने प्रयोग किया जो क्योंकि एक तरीके से वो वहां पर जो राजनीति कर रहे थे वो इसी तरीके से कर रहे थे। दूसरी चीज थी कि कुछ लोगों ने उनको ये सोचा कि भाई वो एक प्रकार से ब्राह्मण जो वहां का पुनरुत्थान था उसके लिए थे। नहीं, मराठा जो था, मराठा क्या है, मराठा एक प्रकार से जातियों का एक संग्रह है, खासकर वो निम्न जातियां थी। बाद में मराठा जो आया तो मराठा उनके लिए हो गया जो उच्च कुल के अभिजात्य वर्ग के मराठा सरदार थे, उनके लिए मराठा आने लगा। तो मराठा गौरव जो है वो मराठा गौरव की जो बात होती है कई लोग करते हैं, वो लोग बात करते हैं मराठा अभिजात्य वर्ग की। लेकिन जो अभी मराठा आंदोलन चल रहा है मराठा आरक्षण को लेकर, वो चल रहा है उन मराठा जातियों की जो निम्न जातियां हैं जो किसी प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति में नहीं आ पाती है। इस प्रकार से वो हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं आज के दौर में वो मराठों को लेकर या छत्रपति शिवाजी को लेकर करते हैं, उसको किसी ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। अब अगर हम एक उनका तीसरा उदाहरण लेते हैं कि उन्होंने जो मस्जिद का निर्माण कराया। अब मस्जिद का निर्माण आप समझिए कैसे हुआ। कहा जाता है कि वो एक मंदिर का निर्माण करा रहे थे और वो एक छोटी सी युद्ध विजय हुई थी। उस युद्ध विजय के लिए वहां पर एक देवी का मंदिर था जिसको उन्होंने पूरी तरीके से बनवाया। और उस मंदिर के निर्माण के दौरान उनको समझ में आया कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे मिलना चाह रहे हैं। जब उनसे मिला गया तो मालूम चला कि वो वहां की कुछ मुस्लिम औरतें थी और वहां के मुस्लिम परिवार थे। उन्होंने क्या किया, शिवाजी से वहां पे अनुरोध किया। तो शिवाजी ने बताया गया कि युद्ध में या पुराने जो युद्ध हुए हैं उसमें क्या हुआ कि उनकी मस्जिद टूट गई है और जिसके कारण शिवाजी ने क्या किया, उन मस्जिदों का निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार भी करवाया। तो अगर देखा जाए तो हम एक सांस्कृतिक प्रतीक को इस प्रकार से नहीं दे सकते। मराठा चुनाव में क्या रोल निभाएगा, इस चुनाव के रोल निभाने को लेकर ही सारे राजनेता अपने अपने अनुसार उनकी व्याख्या करते हैं। लेकिन अगर आपको छत्रपति शिवाजी को एक्चुअल मतलब रियलिटी में समझना है तो उनसे जुड़ी हुई पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं। उससे भी बढ़कर क्या है कि जो उस समय के प्रमुख जो व्यक्तित्व थे उनके द्वारा जो कहा गया है शिवाजी के बारे में, आपको उनको पढ़ना चाहिए। देखिए क्या होता है कि हम लोग जैसे कि वीर सावरकर हैं, सरदार पटेल हैं,
कई ऐसे राजनेता हैं जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े रहे, जिनको कोई ना कोई वर्ग अपने साथ जोड़ लेता है और दूसरा वर्ग उसको अपने हिसाब से खारिज कर देता है। हम क्या करते हैं, इतिहास को पीछे जाकर भविष्य की राजनीति के लिए प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। तो जो मराठा एक राजनीति है, मराठा राजनीति वो है, वह जातिगत राजनीति है, इस चीज को ध्यान रखें। जो छत्रपति शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज एक प्रकार से उनके, देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हम क्या करते हैं, मराठा जो पूरी पदशाही तक आई है, बाद में जो मराठा परिसंघ बना है वहां तक को हम जोड़ देते हैं। अगर देखें छत्रपति शिवाजी, जब अपने छत्रपति शिवाजी का काल था, जब वो अपनी सेना को गढ़ रहे थे, तो उनके लिए सबसे जरूरी था उस सेना को इकट्ठा करना। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उस सेना को इकट्ठा करने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। जब बाद में मराठा क्या करते हैं, पूरी तरीके से एक समय आता है कि मराठा इतने शक्तिशाली हो जाते हैं बाजीराव के समय में, कि वो मराठा मुगलों के जो कौन राजगद्दी पे बैठेगा, सिंहासन पे बैठेगा, उसको तय करने लगते हैं। कहा जाता था अटक से कटक तक कि मराठों के जो घोड़े हैं वहां तक पानी पिएंगे। तो बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि हम एक व्यक्तित्व को कहां पर देखना चाहते हैं। उस व्यक्तित्व की जो भी कसौटियां हैं, वो कसौटियां इतिहास की हैं। उस इतिहास की कसौटी को आज की राजनीति में, आज की राजनीतिक लोगों में नहीं उतारना चाहिए, जो मेरा एक व्यक्तिगत विचार है। आप लोगों में से कई का विचार हो सकता है। अगर आप लोग उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको सही से पढ़ें। धन्यवाद।